नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच शिमला में बरसी राहत की फुहारें, कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश। हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार दोपहर बारिश हुई। बारिश से मौसम कूल हो गया है। वहीं बीती रात को लाहौल की चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज से एक सप्ताह तक प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई से 5 जून तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। 1 जून को अधिकतर क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। 31 मई से 2 जून तक कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने और जाति सूचक शब्द कहने पर युवक गिरफ्तार। पुलिस थाना इंदौरा के तहत शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने और जाति सूचक शब्द कहने पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी धर्मचंद वर्मा ने बताया कि थाना इंदौरा के तहत गांव गदराना निवासी युवक विजय कुमार 23 के पीड़िता के साथ पिछले कुछ वर्षों से संबंध है। आरोपी ने शादी का झांसा देते हुए उसका यौन शोषण किया। जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने को कहा तो उसने पीड़िता को नीची जाति का बताते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने इंदौरा थाना में शिकायत पत्र सौंपा, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद इंदौरा मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए। आरोपी को इंदौरा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सिरमौर में दर्दनाक सड़क हादसा, टिप्पर की चपेट में आने से 2 चचेरे भाइयों की मौत। सिरमौर जिला में वीरवार सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां टिप्पर की चपेट में आने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। ये हादसा रेणुकाजी थाना के अंतर्गत सेंधा इलाके के महीपुर में सामने आया। जानकारी के मुताबिक हादसा महीपुर के पास चिलाना नेहर सवार सड़क पर सुबह 7:30 बजे के आसपास हुआ। बताया जा रहा है कि ईंटों से लदा टिप्पर नेहर सवार की ओर से जा रहा था। इस दौरान चिलाना के पास बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में हसन पुत्र इब्राहिम और फारूक पुत्र सैफ निवासी आंजी बाइक समेत टिप्पर की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों चचेरे भाई थे जो दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाइक पर घर से निकले थे। हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम हादसे की जांच में जुटी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए ददाहू अस्पताल भेज दिया है। हादसे की पुष्टि SP रमन कुमार मीणा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। कुल्लू में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल्लू के रथ मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस व इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि एक तरफ भाजपा है सुरक्षा, सम्मान, विकास व गरीब कल्याण है, विरासत व विकास का उच्च संगम मोदी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन जो भानुमति का पिटारा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। भारत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी शरिया कानून से भारत नहीं चलेगा। कांग्रेस की मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं बचा, हर और खुशहाली है। योगी ने कहा कि कांग्रेस संपत्ति का सर्वे करवाने की बात कह रही है। ये पैतृक संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाएंगे और आपकी आधी संपत्ति ले लेंगे। इस संपत्ति को किसी पाकिस्तानी रोहिंग्या को दे देंगे। कहा कि औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में घुस गई है। औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर शासक था। कोई शरीफ मुसलमान भी अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन स्वतंत्र भारत में किसी औरंगजेब को नहीं बख्शना है। यूपी में ऐसे लोगों पर सख्ती की जा रही है। यूपी में अब कोई माफिया नहीं, कांग्रेस अपने रास्ते से भटक चुकी है। भारद्वाज बोले सभी नहीं, पात्र महिलाओं को 1500। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जनता के भारी समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा लोकसभा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बरोट वैली के छोटा भंगाल और बड़ा भंगाल में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने
पिछले 10 वर्षों में अपने कार्यकाल में कई विकास किए हैं, जिनके माध्यम से गरीबों और आम जनता के लिए सशक्तिकरण और विकास उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी कोई प्रोजेक्ट और योजनाओं को शुरू किया है, जिससे प्रदेश की रोजगार और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। बार बार जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जयराम ठाकुर ने महिलाओं को 1500 रुपए देने बंद करवाए, उसके पीछे जो कांग्रेस की योजना है वो जनता समझ चुकी है। काम की खबर, चुनाव के चलते बढ़ जाएगी यात्रियों की मुश्किल, 3 दिनों तक रूट पर कम चलेंगी निगम की बसें। चंबा में 3 दिनों तक 30 मई से 1 जून तक कई रूटों पर निगम की बसें नहीं दौड़ेंगी। चंबा में 80 से अधिक निगम की बसें चुनावी ड्यूटी पर रहेंगी। ये बसें 30 मई को सभी चुनाव कर्मियों को उनके निर्धारित स्थल तक छोड़ेंगी, जहां से 1 जून को ये बसें मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीन सहित चुनाव कर्मियों को जिला मुख्यालय छोड़ेंगे। लिहाजा 80 से अधिक निगम की बसों की चुनावी ड्यूटी के चलते आधे से अधिक रूटों पर निगम की बसें नहीं दौड़ पाएंगी। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन क्षेत्रों के लोगों को झेलनी पड़ सकती है जहां पर मात्र HRTC की बसें लोगों को गंतव्य सहित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का काम करवाती है। नितिन गडकरी की रैली से लोगों को लेकर जा रही बस सड़क पर पलटी, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। नितिन गडकरी ने मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के समर्थन में रैली को संबोधित किया। नितिन गडकरी की रैली में लोगों को लेकर आई बस हादसे का शिकार हो गई, जिस कारण उसमें सवार 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक रास्ते में बस का प्रेशर पाइप फटने से ब्रेक फेल हो गया, जिस कारण चालक ने अपनी सूझबूझ से बस को पहाड़ी से टकरा दिया। गनीमत रही कि बस सड़क से बाहर नहीं गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हैरानी की बात यह है कि बार बार हो रहे हादसे के बाद भी लोग सजग नहीं हो रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस को फोन पर सूचना दी गई। अंधेरा होने के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। उधर मामले को लेकर डीएसपी आनी चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी है। हादसा कैसे पेश आया, इसकी जांच की जा रही है। हिमाचल में जंगल की आग आबादी तक पहुंची, घर, दुकान और गोदाम जले, 2 मौत व नागिनी के मामले 1000 पार। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में जंगल की आग से 2 लोगों की मौत हो गई है। बिलासपुर के भराड़ी में आग बुझाते समय चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। उधर हमीरपुर के दियोटी स्थित में जंगल में लगी आग के धुएं में दम घुटने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। उधर सोलन जिले में जंगल की आग दुकानों, घरों और स्कूल तक पहुंचने से भारी नुकसान हुआ। जंगलों में भी आग से भारी क्षति हुई है। खबर है कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग के लोग तारा देवी जंगल के इलाके में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश देर रात तक करते रहे। जंगल की आग आबादी तक पहुंचकर भारी नुकसान कर रही है।